सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम राजस्थान के जो 30 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप अभी राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका अगर ट्रेंड देखोगे तो ये सवाल है कि हर एक एग्जाम में आपको, चाहे आरएस का प्री हो, चाहे राजस्थान का भी एलडीसी का पेपर हो, चाहे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट संगणक का पेपर, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या इनसे रिलेटेड जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनकी लिस्ट हमने तैयार करी है। 30 अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। हो सकता है कि आगामी एग्जाम में आपको बहुत सारे सवाल इसी वीडियो में से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है पेनोरमा के बारे में। आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में लगभग बहुत सारे पेनोरमा का निर्माण करने का लक्ष्य हाथ में लिया है। तो पेनोरमा के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये पेनोरमा का आपसे अब आगे वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राजा भृतहरि है, उसका पेनोरमा कहाँ पर है। तो इसका पेनोरमा है अलवर में। राजा भर्तृहरि की अगर आपने कहीं कहानी पढ़ रखी होगी तो अलवर में, अलवर के पास ही इनकी एक समाधि है और अलवर में इनका एक भव्य मंदिर भी है। भगवान देवनारायण ये है भीलवाड़ा में। ये सवाल भी हाल ही में पूछा जा सका है। और तीसरा सवाल बनता है श्री सेन महाराज का पेनोरमा जो कि है अजमेर में। आप हमारे अगर करंट के पुराने लेक्चर भी देखोगे तो उसमें जो कालीबाई का पेनोरमा है वो डूंगरपुर में है। इसके साथ में भगवान परशुराम का पेनोरमा मात्रकुंडिया में। तो ये बहुत सारे पेनोरमा है जो कि आपको जरूर आगामी एग्जामों में पूछे जाएंगे। सवाल नंबर दूसरा है आइकनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो यह है आमेर, जो का आमेर का फोर्ट है जो कि जयपुर में है। इसको आइकनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी इसको अब वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा ताकि और ज्यादा पर्यटक इस पर देखने को आए इसको। सवाल नंबर 3 है ऑपरेशन ग्रीन। ऐसे सवाल भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन किस चीज से संबंधित है। तो ये है शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू से संबंधित है। तो ये क्या है कि जल्दी से खराब हो जाती है, तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा ताकि ये जल्दी से जल्दी खराब ना हो और किसानों की आय भी इससे बढ़ेगी अगर जल्दी खराब नहीं होगी तो। सवाल नंबर 4 है 1 जनवरी 2018 से सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा कितने प्रतिशत पर कृषि ऋण दिया जाएगा। तो ये डेटा 1 जनवरी 2018 से अब इनको 5.5% कर दिए गए हैं। ये सवाल भी संगणक के सवाल में पूछा गया है। तो ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इनको जरूर देख कर जाएं और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले। सवाल नंबर 5 है कदम कुंज वन के रूप में किसे विकसित किया जाएगा। तो कदम कुंज के रूप में किया जाएगा मांडेरा रून के पास एक घास बीट क्षेत्र है, तो इसको कदम कुंज के रूप में विकसित किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें कदम, गुल्लर, पीपल, जामुन इनके पौधे लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं पहली जैतून रिफाइनरी। जैसा कि मैंने आपको जब मैं लेक्चर बना रहा था और राजस्थान रिफाइनरी के बारे में मैंने बताया था, तो राजस्थान रिफाइनरी के 7-8 डेटा बताए थे। हर एक एग्जाम में 2-3 डेटा उठ के आ रहे हैं और वो उसी वीडियो लेक्चर से आ रहे हैं। तो आप हमारे करंट के भी जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये पहली जैतून रिफाइनरी है, ये है लूणकरणसर में। और कहाँ पर है लूणकरणसर, ये है बीकानेर के लूणकरणसर में। जो जैतून का तेल होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो तेल बनेगा, यह सवाल भी पूछा जा सकता है, जो तेल यहाँ का, जहाँ यहाँ पर जो तेल का उत्पादन होगा उसको राज ओलिव ब्रांड के नाम से बाजार में अब बेचा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद में भामाशाह योजना से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे हाल ही में आरएसएम एसएसबी एलडीसी के पेपर में भी पूछा गया था। तो भामाशाह योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है एक तो लैंगिक समानता, यानी आपको पता है कि जो भामाशाह में जो खाता बनता है वो बनता है जो परिवार में जो महिला मुखिया के नाम पर खाता बनता है। तो लैंगिक समानता भी हो रही, वित्तीय समावेशन और परिवार आधारित लाभ, यानी अब जितने भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो आपके डायरेक्ट भामाशाह के खाते में आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो यह है 2001। ठीक है, यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक सवाल डब्ल्यूपीआई का हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यूपीआई के लिए जो आधार वर्ष है वो है 1999 2000। तो ये सवाल आरएस में भी पूछा गया था, एलडीसी में भी पूछा गया और पूछा जाएगा, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखें। जो डब्ल्यूपीआई है आर्थिक मूल्य सूचकांक, उसका आधार वर्ष क्या है। तो उसका आधार वर्ष है 1999 से 2000, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2001। आगे बढ़ते हैं वीवीपैट क्या है, यह भी करंट की न्यूज है।
और वीवीपैट के बारे में इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में भी सवाल पूछा गया था, वहां पे पूछा था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यह है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। सवाल यह भी बन सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग कहां पर हुआ। आपको पता है कि अब सरकार की योजना है कि आगामी चुनावों में वीवीपैट का प्रयोग किया जाए। तो राजस्थान में सबसे पहले जो धौलपुर में उपचुनाव हुए थे वहां पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। अब वीवीपैट है क्या? वीवीपैट एक तरह से प्रिंटर का काम करेगा। आपने मान लीजिए कि किसी उम्मीदवार को वोट दिया, समझ लीजिए कि आपने किसी बीजेपी के एक उम्मीदवार को वोट दिया, तो आपने भी ईवीएम में बटन दबा दिया बीजेपी वाला। अब तो जैसे आप बटन दबाओगे तो एक पर्ची निकलेगी वीवीपैट से। तो उस पर्ची में उस उम्मीदवार का नाम, उस उम्मीदवार की जो कौन सी पार्टी है, वो एक पर्ची निकलेगी और वो 60 सेकंड तक विजिबल रहेगी। तो 60 सेकंड इम्पोर्ट, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितने सेकंड तक पर्ची देख सकते हो। तो ये पर्ची आप 7 सेकंड तक देख सकते हो, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली बॉक्स में चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो वोट दिया है वो सही उम्मीदवार को जो दिया है, वो आपने जिस उम्मीदवार को दिया उसी को दिया गया है, या फिर हो सकता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो, तो हो सकता है कि दूसरे उम्मीदवार को वोट चला गया है। तो इससे क्या होगी, एक चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। आगे बढ़ते हैं। ग्राम क्या है? ये सवाल आपको बहुत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ग्राम है। एक डिजी फेस्टिवल है, तो ग्राम और डिजी फेस्टिवल के सवाल आप जरूर देख के जाएं। हमने लगभग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही इस वीडियो में कवर करे हैं। तो ग्राम है, ग्राम की फुल फॉर्म सबसे पहले है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है कि ग्राम से होगा क्या, ये क्या मतलब सरकार आयोजन करवा रही है ग्राम का, तो इससे अब होने वाला क्या है। तो अब इसमें कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और निवेश को प्रोत्साहित करना। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था वो भी एक कृषि पर आधारित है। तो कृषि में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी आए ताकि अन्न का उत्पादन बढ़े, और इसमें निवेश को प्रोत्साहन करना ताकि नई नई कंपनी आए, वो अपने यहाँ पर जो प्लांट लगाए, जो कृषि से संबंधित उपकरण है उनका निर्माण यहाँ पे हो। तो इससे संबंधित ये ग्राम का आयोजन करवाया जा रहा है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें कि ग्राम का उद्देश्य क्या है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक एक लाइन है, वो अति महत्वपूर्ण लाइन है, उसको आप ध्यान से सुने। तो इसका उद्देश्य है एक तो किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण और आय दोगुनी। आपको पता है कि सरकार का ये लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। तो ग्राम भी उसी दिशा में काम करेगा। इससे किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण यानी किसानों की आय बढ़ेगी और आय दोगुनी करने का प्रस्ताव है। तो ग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर रट कर जाएं। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अभी तक ग्राम कहाँ कहाँ पर आयोजित हो चुके हैं। तो अभी तक 3 ग्राम का आयोजन हो चुका है। जो पहला आयोजन हुआ था यह हुआ था जयपुर शहर में। ठीक है, जो दूसरा हुआ था वो हुआ था कोटा में, और जो तीसरा आयोजन हुआ था वो हुआ था उदयपुर में। ठीक है, तीनों लास्ट आयोजन ये हुआ था उदयपुर में। तो पहले नंबर कोटा, जयपुर, कोटा और उदयपुर, तीनों नाम को रट लें और ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। चौथा ग्राम का आयोजन होने वाला था जोधपुर में, लेकिन कई कारण हो गए, किन्हीं कारणों से इसको वापस निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान में रखें। अब तक 3 ग्रामों का आयोजन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान का पूर्ण जैविक खेती वाला जिला कौन सा बनेगा, यह बनने जा रहा है। तो यह है डूंगरपुर। अब ये जैविक खेती होती है जहां पर आपने देखा होगा कि खेतों में रसायनों का प्रयोग किया जाता है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या हो, आपको उस टाइम तक फसल अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ में आपकी जो खेती की जो भूमि है वो बंजर होती जाती है, और रसायन भी अपने शरीर में जाते हैं तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैविक खेती में क्या होगा, जो कंपोस्ट खाद होती है उस खाद का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ में कंपोस्ट खाद से क्या होता है कि जैविक जो भूमि की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, नमी भी काफी टाइम तक बनी रहती है, और ये जो रेत होती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है जैविक खेती, और फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा बढ़ता है। सवाल नंबर 12 है, राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो ये है राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। ये वही सवाल है जो या तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं या फिर इनसे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं को आपको खुद को पता लग जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण सवाल है इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 में। राजस्थान के किस नृत्य को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये यूनेस्को की विरासत सूची है और इसमें कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। अब देखिए, यूनेस्को का सवाल है, अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, आप जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। किस मान सम्मान प्रतीक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए, यह तो है विरासत सूची, जबकि यह है विश्व धरोहर सूची और यह है मान सम्मान का प्रतीक।
तो इसमें राजस्थानी जो पगड़ी अपन पहनते हैं, राजस्थान के लोग पहनते हैं, तो उसको मान सम्मान के प्रतीक के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15। ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे आप आरएस का पेपर देख लो या उससे पुराने पेपर हुए हैं जैसे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, उससे भी पहले जो इंडस्ट्री इंस्पेक्टर के पेपर में ये से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान है 3। वन्य जीव अभयारण्य कितने, ये है 26। आखेट निषिद्ध क्षेत्र ये है 33, जबकि जंतुवालिया है 5। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, और आप जब आप पुराने पेपर देखा करो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ये सवाल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं इस तरह के। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पे। अमृता बांड क्या है, तो अमृता बांड ये है जो महिला स्वयं सहायता समूह होती है उनके उत्पादों को ये दिया गया इनाम है। जो वुमेन्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो किसी अगर प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है उनके द्वारा, तो अब उनको इस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा, ताकि ये भी फेमस ब्रांड हो जाएगा और लोगों को भी इसके बारे में मतलब जागरूक हो जाएंगे कि ये एक अच्छा उत्पाद दे रहे हैं। इसके बाद में सवाल है राष्ट्रीय योजना का, हमने पहले कवर कर लिया है कि राष्ट्रीय योजना क्या है, पुराने वीडियो में मिल जाएगा आपको। अब है राष्ट्रीय उपवन योजना क्या है, तो ये शुरू की गई थी भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में। जो बेटी का अगर जन्म होता है तो आपको वहां पर 5 फलदार पौधे लगाने का काम किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद में वर्षा से संबंधित एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता हुआ है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है। ठीक है, तो यह है 57.51 है, कहीं कहीं पर आपको 58 सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डेटा को याद रखें। इसके बाद में अक्षत योजना क्या है, तो अक्षत योजना है जो प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार है उनको इस योजना के तहत क्या भत्ता दिया जाता है। अभी इसका रिवीजन भी हुआ था भत्ते का, तो आप जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, परिवहन से संबंधित कुछ सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल भी सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल हर एक एग्जाम में एक पूछा जाता है। हमने पुराने वीडियो में भी इनको शामिल करा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2 महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, वो है परिवहन से संबंधित। तो पहला है वाहन सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि नाम में वाहन है तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। इसमें क्या होगा, अगर कोई आप न्यू व्हीकल लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो इसका पंजीकरण कार्य इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाए। दूसरा है सारथी सॉफ्टवेयर, ये सवाल भी पूछा गया है। तो सारथी सॉफ्टवेयर से क्या होगा, लाइसेंस जारी करने का काम सारथी सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। इसके बाद में अभी अपन ये सड़क हाईवे से संबंधित सवाल कर रहे हैं, 3-4 महत्वपूर्ण सवाल है। तो राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बनेगा, तो ये बनने जा रहा है नीमराना में। अब नीमराना भी एक इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि नीमराना में औद्योगिक क्षेत्र है, और ये जो बिजली विभाग का भी पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो औद्योगिक क्षेत्र के और भी जितने भी सवाल हैं वो भी आप जरूर पढ़ के जाएं, औद्योगिक क्षेत्र से हर बार एक सवाल पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, किशनगढ़ हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय कोड क्या है। अभी हाल ही में ये खुला है कि किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय कोड है वो है VIKG। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको जरूर याद करके ही जाएं। राजस्थान टूरिज्म में जो है उसके लोगों की टैगलाइन, अगर आपने टीवी में ऐड देखा हुआ तो आपको बिल्कुल ये अच्छे से याद होगा। इसका कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे 2 ऊँट बैठे हुए हैं, यहाँ पे 2 पक्षी उड़ रहे हैं, तो ऐसा भी लगता है कि राजस्थान में जैसे मूछें रखते हैं लोग, तो ये है, लेकिन ऊँट बैठे हुए यहाँ पे 2 पक्षी भी उड़ रहे हैं और पीछे एकदम रेगिस्तान का एरिया दिखा रहे हैं। तो उसकी जो है लोगो लाइन क्या है, तो लोगों की जो नीचे टैग लाइन लिखी हुई रहती है ना उसको कहते हैं टैग लाइन, या पंच लाइन भी हिंदी में कहते हैं। तो ये है जाने क्या दिख जाए, क्योंकि राजस्थान बहुत ही निराला है, आपको कहीं पे भी पहाड़ दिख सकते हैं, कहीं पे रेगिस्तान के दौरे दिख सकते हैं, तो इस हिसाब से टैग लाइन को, और ये बहुत ही फेमस हुआ था। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कितने खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। अगर आपने पुराने पेपरों का अभी जो हाल ही में हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो एक तो खनिज के सवाल हर एक पेपर में पूछा जा रहा है, और बार बार एक ही तरह का सवाल पूछा जा रहा है, तो वो भी आगे हम कवर करेंगे। इसके साथ में एक सवाल औद्योगिक क्षेत्र से पूछा जा रहा है, 4-5 सवाल आर्थिक समीक्षा से पूछे जा रहे हैं, जबकि 4-5 सवाल बजट से पूछे जा रहे हैं। तो बजट का हमने जो पुराना वीडियो है बजट का भी हमने एक वीडियो अपलोड करा था, तो आप वहां पे भी जाके देखें। इसके साथ आप मुझे अनअकैडमी पर हमने एक पूरी सीरीज तैयार कर रखी है, जो राजस्थान के करंट अफेयर में किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप अनअकैडमी पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, और उसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राजस्थान में 57 खनिज का उत्पादन किया जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना, उत्पादन है यहाँ पर। अब खनिजों के बारे में जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राजस्थान में अपन ने देख लिया कि कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है। अब इसके बाद में कि एकमात्र उत्पादक राजस्थान किन किन खनिजों का करता है। एकमात्र का मतलब है इन खनिजों का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है और भारत में कहीं नहीं हो रहा है।
तो ये है सीसा, जिंक, सेलेनाइट और वोल्स्टेनाइट। ठीक है, वोल्स्टेनाइट, ये 4 नाम है। इनको याद रखने की ट्रिक है, ये है लेजी सेल वॉल। आप हमारे खनिज से संबंधित और भी महत्वपूर्ण सवाल देखना चाहते हो तो आर्थिक समीक्षा के वीडियो में आपको खनिज के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है वो जरूर देखने को मिलेंगे। खनिज के बारे में, सौर ऊर्जा की कितनी क्षमता है, तो उसका वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खनिज के सवाल आप जरूर देख के जाएं, खनिज के सवाल बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान में किन खनिजों का लगभग, ये लगभग याद रखें, लगभग पूरा उत्पादन होता है। लगभग पूरा उत्पादन का मतलब है इन खनिजों का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन कई दूसरे राज्य भी है जहाँ पे भी इन खनिजों का उत्पादन हो रहा है। तो लगभग पूरा उत्पादन में 3 नाम है, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक क्या है, चांदी केजी में मिलती है, आपको पता है कि चांदी किलोग्राम या फिर केजी में मिलती है। तो चांदी का तो चांदी होगा, के का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्साइट हो जाएगा, और जी का मतलब हो जाएगा जिप्सम। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये जी का मतलब जिंक है और यहाँ पर जी का मतलब जिप्सम है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये आपको अगर 2-3 एग्जाम और दोगे, एसआई का हो गया, एचएम लेक्चरर, तो आपको ये सवाल वापस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। खनिज भंडारों की दृष्टि में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर झारखंड है, जहाँ पर सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन होता है। खनिज भंडार है, यहाँ पर ध्यान रखिए हो, खनिज भंडार की दृष्टि से। इसके बाद में दूसरा सवाल है, खनन क्षेत्र में आय की दृष्टि से, यानी जो खनन क्षेत्र है, खान है, आय की दृष्टि में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां स्थान है। और राजस्थान के राजस्व कर में भी खनिज का 5वां स्थान है। दोनों महत्वपूर्ण सवाल है, ये जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा नीति की। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2014 के तहत कितने गीगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? ऐसा ही सवाल भारत के संदर्भ में आरएस के प्री में पूछा गया था, उसका जवाब था 100 गीगावाट। राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो यह है 25 गीगावाट। और सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि सोलर भडला पार्क, बहुत बड़ा पार्क है, ये कहाँ पर है? तो यह है जोधपुर में। राजस्थान का नहर पर लगने वाला सौर ऊर्जा प्लांट, यानी आपने अगर सुना होगा कि गुजरात में नहर पर एक पूरा प्लांट लगा हुआ है। उससे क्या है कि नहर के ऊपर प्लांट लगाने से क्या है कि एक तो पानी का जो वाष्पीकरण होगा वो भी नहीं होगा, और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग भी लाइट के उत्पादन में किया जा सकता है। तो ऐसा प्लांट, नहर पर लगने वाला सौर ऊर्जा प्लांट है, वो है हनुमानगढ़ में जो मेनावली माइनर है। मेनावली माइनर को जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इसके बाद में है ई धरती कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये सवाल भी अभी जो पुराने पेपर हुए थे उनमें पूछा गया था। तो ई धरती कार्यक्रम का मतलब है जो समस्त गांवों के राजस्व, जो राजस्व ग्राम है, जो राजस्व के नक्शे होते हैं, उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, यानी उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, ये जरूर ध्यान में रखें। 2017-18 में स्थिर कीमतों पर, नाम जरूर ध्यान में रखें, स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतें दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये सवाल पूछा गया है पुराने एग्जामों में। तो यह है 76,146 रुपए। तो स्थिर कीमत है, ये जरूर ध्यान में रखें। अगर प्रचलित कीमतों पर पूछ ले 2017-18 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये कुछ 1 लाख है। ये आप जरूर, दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आर्थिक समीक्षा का है, जरूर ध्यान में रखें। सवाल नंबर 30, ये सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, पता नहीं इस सवाल में क्या है, हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि WPI का आधार वर्ष क्या है। आरएस के पेपर में था, LDC के पेपर में था, और भी जितने पेपर होंगे उनमें भी ये जरूर पूछा जाएगा। तो यह 1999-2000। दोस्तों, ये 30 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिले।